नमस्कार दोस्तों। आज का ये वीडियो है फ्यूचर्स डॉक्टर के लिए। जो डॉक्टर हैं जो बच्चे या जो स्टूडेंट डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो वो मुझसे बार-बार कॉन्टैक्ट कर रहे थे, सोशल मीडिया में कॉल्स कर रहे थे कि सर आखिर आपने बीएचएमएस ही क्यों चूज़ की? तो मैं आज आपको बताता हूँ कि मेरा जो ऑल इंडिया रैंक था वो 243 था। इतने अच्छे रैंक में तो मुझे एमबीबीएस मिल जाना चाहिए था, लेकिन मैंने एमबीबीएस ना चूज़ करके बीएचएमएस चूज़ किया। मैं बीएमएस भी ले सकता था, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, लेकिन मैंने ये नहीं लिया। तो इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, और अगर आप डॉक्टर नहीं हैं या डॉक्टर नहीं बनना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अभी छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो आपके किसी काम का नहीं है। जो लोग डॉक्टर हैं उन्हीं के काम का है, या जो लोग बनना चाहते हैं। और अगर आप एजुकेशन पर्पज से इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो देखते रहिए, और नीचे जो बेल आइकन का बटन है सब्सक्राइब का है उसको भी दबा दीजिए। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। इस वीडियो को लाइक करिए, डॉक्टर रजा होम्योपैथ बीएचएमएस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को पूरा देखिए और शेयर करना मत भूलिए। तो चलते वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मुझे 4 साल से ऊपर हो गए हैं एक्सपीरियंस के, और मैंने 2013 में ऑल इंडिया पीएमटी रैंक में 243 रैंक मैंने पास किया। फिर उसके बाद क्वालिफाई, फिर उसके बाद मैंने जो बीएचएमएस चूज़ किया। ये भी आप कह सकते हो कि बीएचएमएस का क्रेज़ उस समय भी उतना ही था और आज भी उतना ही है, लेकिन क्या आखिर वजह होगी बीएचएमएस चूज़ करने की? तो आखिर मैंने क्यों बीएचएमएस ही लिया? क्यों मैं बीएचएमएस डॉक्टर बनना चाहता था? क्या रीज़न था? तो इस वीडियो में आपको मैं पॉइंट करके बताऊँगा, ताकि आप बोर भी ना हो और इसके साथ-साथ आपको काफ़ी नॉलेज भी मिले, क्योंकि नॉलेज बहुत ज़रूरी है। आखिर आपका भी अगर नीट काउंसलिंग कंप्लीट हो चुका है, अगर क्वालिफाई हो चुके हो और उसके बाद काउंसलिंग बचा हुआ है, क्योंकि काउंसलिंग तो अभी रुका हुआ है, तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आखिर मैं क्या लूँ, बीएचएमएस लूँ या बीएमएस लूँ या बीओएमएस लूँ यूनानी वाला, तो अगर आप डाउट में हो और आपके रैंक भी अच्छे हैं, फिर भी आप डाउट में हो, तो ये वीडियो आपकी बहुत मदद कर सकता है। तो इस वीडियो में आपको जो चीज़ें हैं वो मैंने बता दी है। अब आप जान लीजिए कि क्यों मैं बीएचएमएस फर्स्ट प्रायोरिटी थी मेरी। तो सबसे पहला ये था कि मैं जो बीएचएमएस चूज़ करने का सबसे पहला रीज़न कि मैं इमरजेंसी डॉक्टर नहीं बनना चाहता। क्योंकि देखिए एमबीबीएस डॉक्टर होता है, मैं ऐसे मतलब इमरजेंसी डॉक्टर का ये मतलब नहीं था कि मतलब देखिए आदमी फ्री लाइफ जीना चाहता है। तो एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं उनकी लाइफ थोड़ी डिफिकल्ट रहती है, और बीएचएमएस डॉक्टर्स की भी लाइफ डिफिकल्ट होती है, लेकिन उस मुकाबले मतलब अगर कंपेरिजन किया जाए तो हालांकि मैं तुलना या मतलब कंपेरिजन नहीं करता हूँ, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि एमबीबीएस जो डॉक्टर्स होते हैं उनको थोड़ा सा ऑपरेशन और ये सब चीज़ों में थोड़ा सा दिक्कत जो ज़्यादा मन लगाया जाता है, तो इसलिए मैंने पहले से ही मैं सोच के रखा था कि मैं बीएचएमएस लूँगा। पहला रीज़न। दूसरा रीज़न ये था कि बीएचएमएस में मुझे जो बहुत इंटरेस्ट बहुत था। मैं पहले से ही बीएचएमएस, जो मेरा जो फैमिली हिस्ट्री है उसमें मेरे बीएचएमएस डॉक्टर हैं, तो इसीलिए मैं एक इन्वायरमेंट होता है, आप समझ सकते हो कि नहीं बीएचएमएस डॉक्टर ही बनना। तो फिर मैंने मतलब बीएचएमएस डॉक्टर बनने का सोच लिया। तो जब मैंने ठान लिया तो बीएचएमएस डॉक्टर बन गया हूँ आपके सामने। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण था बीएचएमएस डॉक्टर बनने का, कि मैं चाहता था कि मैं क्रोनिक डिजीज़ का इलाज करूँ। मतलब देखिए एमबीबीएस डॉक्टर भी ऐसा नहीं कि क्रोनिक का नहीं करते हैं, लेकिन बहुत सारी बीमारियां आज भी ऐसी हैं जो अंग्रेजी दवा से ठीक नहीं हो सकती। मैं यहाँ ये नहीं कहने के लिए बैठा हूँ कि एमबीबीएस खराब है या बीएचएमएस खराब है या बीओएमएस खराब है, मैं बस अपना बता रहा हूँ कि मैंने क्यों नहीं एमबीबीएस लिया। तो मुझे जो है क्रोनिक डिजीज़ का मुझे एक ट्रीटमेंट देना था, लोगों को मदद करनी थी पेशेंट की, क्योंकि एक्यूट केसेस के लिए तो बंदा जाएगा एमबीबीएस डॉक्टर के पास। अब मैं सर्दी जुकाम की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई ऐसी जो बात हो जाए तो वो जाएगा आदमी एमबीबीएस डॉक्टर का। जो बीएचएमएस डॉक्टर होता है उसके पास कौन होता है जब केस बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है, जैसे कि आपका मतलब गैस से प्रॉब्लम हो, या फिर आपको मतलब कुछ ऐसी जो क्रोनिक डिजीजेज हैं जिसका इलाज नहीं है, और अर्थराइटिस हो गया, बहुत सारी। मैं अगर गिनाने बैठ जाऊँ तो शायद ये वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी कि आप देखते देखते बोल जाओगे। क्रोनिक डिजीज़ का आज भी कोई इलाज नहीं है। होम्योपैथिक में आपको हर क्रोनिक डिजीज़ का आपको इलाज 100% सेटिस्फैक्शन के साथ मिलेगा। सेटिस्फैक्शन ये कि आपको उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं। ये तो सबसे बड़ा रिजल्ट है। इसके साथ साथ मैं लाइफ को एंजॉय करना चाहता था, ये भी सच बात है। जो बीएचएमएस डॉक्टर होते हैं वो लाइफ को एंजॉय करते हैं, और इसीलिए मैंने बीएचएमएस चूज़ किया। और एमबीबीएस डॉक्टर का काफ़ी हार्ड रूटीन होता है। अगर आपके आसपास एरिया में अगर कोई एमबीबीएस डॉक्टर होगा तो आप उससे जाके पूछिए कि कितने ड्यूटीज़ होते हैं, नाइट ड्यूटीज़, और हर टाइम बंदे को वहाँ पहुँचना रहता है। हम लोग को भी इस तरह से, ऐसा नहीं कि हम लोग को आराम है,
लेकिन मतलब उस मुताबिक उस लेवल में, मतलब एक अगर बात की जाए एमबीबीएस का एक वर्किंग आवर और बीएचएमएस का वर्किंग आवर, तो इसमें काफ़ी डिफर हो जाएगा। बीएचएमएस वाला बंदा 9 to 5 वाला या 9 to 6, ये जो होता है ये टाइमिंग बहुत मैटर है, ये चीज़ देख के चलता है। बाकी देखिए हर चीज़ हर फील्ड में अगर आप जाओगे, फ्यूचर्स डॉक्टर की बात कर रहा हूँ, जो बच्चे अभी ये डाउट में हैं कि वो क्या लें, उनके लिए भी ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैं आपको बता दूं कि आप अगर किसी फील्ड में भी जाओगे तो कुछ वहाँ पे एडवांटेज आपको मिलेगा, कुछ डिसएडवांटेज मिलेगा। तो सबसे बड़ा एडवांटेज मैं आपको ये सामने लिख रहा हूँ, और मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा आपको कोई भी चीज़ नहीं बताएगा कि बीएचएमएस या एमबीबीएस क्या चीज़ ले बनता है। ये अगर जो लोग सोचते हैं कि नहीं बीएचएमएस डॉक्टर जो होते हैं वो एमबीबीएस डॉक्टर के बराबर नहीं होते, बराबर होते हैं, प्लस वो और जो एमबीबीएस और बीएचएमएस दोनों की पढ़ाई सिलेबस आप यकीन मानो कि नहीं, क्योंकि आपको अगर आप डॉक्टर हो तो आप पता हो, या आप अगर स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा, सारे सेम है। समझ लो ना मैं क्या कहना चाहूँ, तो मतलब सब सेम है। आपको वहाँ भी एनाटॉमी पढ़ाया जाएगा, फिजियोलॉजी पढ़ाया जाएगा, हर चीज़ पढ़ाया जाएगा। बस आपको यहाँ होम्योपैथिक फार्मेसी हो गया, और वहाँ पर आपको एलोपैथिक का नॉलेज दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि उनको नॉलेज नहीं है, इनको नॉलेज है, ऐसा नहीं, सबको नॉलेज है, सबका अलग अलग काम है, सबका अलग अलग फील्ड है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि बीएचएमएस डॉक्टर आज इंडिया में दिन पर दिन कम होते जा रहे हैं। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि ग्लैमर नहीं इसमें। अब आप पूछोगे ग्लैमर क्या है? ग्लैमर ये होता है कि चमक, जैसे कि एक होता है ना भाई कि मतलब वो फला डॉक्टर है, तो एक मतलब चमक नहीं है, मतलब ये चीज़ मनी, तो वो कम हो गई इसी वजह से लोग अब उसके पीछे नहीं जा रहे। लेकिन आपका जो मेन मोटो होना चाहिए वो सेवा करने का, सेवा भाव से आप काम करिए, सेवा भाव। आप इसको बिजनेस मत बना दीजिए। डॉक्टर का प्रोफेशन जो होता है वो आपको सेवा करने का है, ये नहीं है कि आप बिजनेस बना दीजिए। और ये मैं खासकर उन लोगों को बता रहा हूँ जो कि बीएचएमएस के स्टूडेंट हैं या बीएचएमएस लेना चाह रहे हैं, वो डाउट में है कि वो क्या करें और मैंने क्यों ली बीएचएमएस। मैं उनको ये भी बता रहा हूँ कि मैंने चूज़ किया बीएचएमएस, मुझे कोई पछतावा नहीं, मेरे पास चांस था, मैं एमबीबीएस ले सकता था, मुझे कोई ऐसा दिक्कत नहीं था, लेकिन मैंने बीएचएमएस लिया। तो सोच सकते हो क्यों। तो मैंने आपको काफ़ी सारे पॉइंट में डिटेल में बताया है बीएचएमएस का, और आपको बहुत सारी वीडियो भी मिल जाएंगी इसके बारे में, जो कि मतलब बीएचएमएस डॉक्टर की इंपॉर्टेंस के बारे में बताती है कि आपको क्यों बीएचएमएस ही लेना चाहिए, और इसकी रिकवरी रेट भी आपको पता चल जाएगा। जो कुछ लोगों ने भ्रम फैला रखा है ना, एक होता है ना कचड़ा, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। कुछ लोगों ने भ्रम फैला रखा है कि बीएचएमएस या होम्योपैथी जो होती है वो स्लो काम करती है और इफेक्ट नहीं करती है। तो होम्योपैथिक का रिकवरी रेट 98% है। 2% आप जो ले रहे हो उसमें कुछ कोताही होती है, तो उस वजह से नहीं ठीक होता बंदा। तो आपको ये समझना सबसे पहले कि आप अगर होम्योपैथी में अपना कैरियर बनाना चाहते हो तो बेझिझक होकर के आपको इसमें लगना है। और आप ये भी जान लो कि मैं एज अ होम्योपैथी या बीएचएमएस डॉक्टर होने के नाते मैं आपको दावा बता रहा हूँ कि बीएचएमएस से अच्छा कुछ नहीं है। एमबीबीएस होगा अच्छा, बीएमएस होगा अच्छा, यूएमएस होगा अच्छा, लेकिन बीएचएमएस में इतनी आपको खासियत है कि आप जेल जब ले लोगे तो आपको पता चलेगा। आप इसके चक्कर में मत भागो कि आपको एक दिन में हमको 1 करोड़ कमा लेना है। मनी आपको जो होता है ना, लोग मनी के पीछे भागते हैं और इस वजह से बीएचएमएस इतना अच्छा छोड़ करके वो एमबीबीएस ले लेते हैं। भाई मुझको ऑपरेशन या सर्जरी ये सब करने से कोई प्रॉब्लम नहीं था, हम लोग को भी ओपीडी और इस सब में प्रैक्टिस कराया गया, इंटेंसिव हुआ है, तो ऐसा कोई वो नहीं था, इशू नहीं था। लेकिन मेरा बचपन से ही इंटरेस्ट था, मुझे भी एच में डॉक्टर बनना, और मैंने ये ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए मैं डॉक्टर बनूँ। बाद में उसके बाद मुझे पता चला कि बीएचएमएस डॉक्टर बनने के लिए मुझे ये काम करना पड़ता है, क्योंकि शुरुआत में तो मुझे बस जैसे सफ़ेद रंग की गोली है वही पता थी, लेकिन धीरे धीरे जब मैंने पढ़ाई की बायोलॉजी, फिर उसके बाद मुझे बात पता चला कि बीएचएमएस लेने से होम्योपैथिक डॉक्टर बनते हैं। तो मैंने उसका पढ़ाई की, फिर उसके बाद इंटेंसिव, तो आप समझ सकते हो। तो मतलब आपको ये चीज़ समझना है कि अगर कोई बीएचएमएस डॉक्टर बन रहा है और आपके सामने बोल रहा है, तो आपको ये चीज़ सोचना है
कि आपको कोई वही चीज़ बताएगा जो आपके लिए सही है। अगर आप नीट काउंसलिंग में इस बार बैठ रहे हो, आपकी काउंसलिंग हो रही है, जब भी स्टार्ट हो, मैं नहीं बोलूँगा कि कल स्टार्ट होगा, परसों स्टार्ट हो, जब भी स्टार्ट हो, तो अगर आपको बीएचएमएस मिल रहा है, और बीएचएमएस मिलने के लिए आपके मार्क्स जो हैं वो 500 से ऊपर ही होने चाहिए। तो अगर आपके 720 में से 500 मार्क्स हैं, उससे ज़्यादा हैं, तो आपको बीएचएमएस जो है आराम से मिल जाएगा, और वो आप लीजिए। गवर्नमेंट कॉलेज में इसलिए बोलता हूँ बीएचएमएस के, क्योंकि गवर्नमेंट का अलग ही वैल्यू है। बहुत बच्चों ने ऐसे पेशेंट और बच्चों ने मतलब मुझसे कहा कि मतलब ऐसा है कि प्राइवेट और उसका जो गवर्नमेंट का फीस तो एक ही, थोड़ा बहुत अंतर है। देखिए, कोई चीज़ वैल्यू होती है, वैल्यू। अगर आप मतलब वैल्यू पर जाओगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगा। क्या चीज़ समझ में आएगा? कि बीएचएमएस जो है आपको गवर्नमेंट से ही क्यों करना चाहिए। तो ये टॉपिक नहीं है आज की, तो टॉपिक ये है कि मैंने क्यों बीएचएमएस लिया। तो बीएचएमएस डॉक्टर बनने का मेरा ये जो था पहले से ही इंटरेस्ट था, और मैं बीएचएमएस डॉक्टर बना। और होम्योपैथी जो है वो क्रोनिक डिसीज में तो काम करती है, प्लस इसका जो है ना आपको मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको सिखा डालती है। तो होम्योपैथी जो होता है वो आपके ऐसे भी आप अगर देखोगे तो इसके जो ज़िंदगी में, उसकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा मतलब एक अच्छा रिजल्ट है। प्लस इसके साथ ये भी है इसके इसमें बीएचएमएस में कि आप मतलब कोई चीज़ मेडिसिन दे रहे हो, उसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है। एलोपैथिक में बहुत साइड इफ़ेक्ट है। आप कुछ दवा लिए तो वो पेन किलर है, जैसे सपोज मान लो, तो वो पेन किलर तो है, लेकिन कुछ दिन के बाद वो भी असर नहीं करती। तो मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि पेन किलर जो होता है एलोपैथिक में, वो बंदा लेते 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 कुछ दिन के बाद वो भी नहीं असर करता है। तो क्यों नहीं असर करता, वो अगर आप डॉक्टरी कर रहे होगे तो आपको पता होगा। अब आप आ जाओ होम्योपैथी में। होम्योपैथिक में आपके पास 100 ऐसे एग्जाम्पल मैं दे दूँगा, 100 ऐसे एग्जाम्पल होम्योपैथिक दवाइयों से काफ़ी आराम मिला है लोगों को, और कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सोचिए कितनी बड़ी बात है। तो ये सब चीज़ें आप सोचिए, और होम्योपैथी मैं नहीं बोलता हूँ कि आप लीजिए। अगर आप डाउट पे हो, अगर आपका इंटरेस्ट है होम्योपैथिक और एमबीबीएस में से होम्योपैथी में आने का, बीएचएमएस डॉक्टर बनने का, तो आप बिल्कुल 1% भी मत सोचिए कि हाँ ये होगा वैसा होगा। ऐसा वैसा कुछ नहीं। अगर आपको आपके अंदर स्किल होगा तो आप मतलब एमबीबीएस में भी आगे हो जाओगे, और आपके पास नॉलेज नॉलेज होगा तो आप हर फील्ड में आगे हो। आपके पास स्किल नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो आप किसी में भी आगे नहीं। क्योंकि अधूरा ज्ञान जो होता है आदमी को लेट होता है। ये चीज़ समझ सकता हूँ। होम्योपैथिक में हो क्या रहा है कि मतलब मैक्सिमम जो होते हैं वो इधर उधर प्राइवेट कॉलेजेस से पढ़ के आते हैं, और वहाँ पर ना प्रैक्टिकल होता है सही से। वो हर ही चीज़ में आपका प्राइवेट, अगर आप चले जाओ उसमें इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो उसमें भी वही हाल है। अगर आप लॉ करने जाओ तो उसमें भी वही हाल है। प्राइवेट से तो पढ़ाया तो जाता नहीं है। तो इसीलिए आपको बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि होम्योपैथी मिले तो गवर्नमेंट करिए, और मेरी तरह होम्योपैथिक डॉक्टर बन के प्रैक्टिस करिए, या मेडिकल ऑफिसर, गवर्नमेंट नौकरी भी कर सकते हैं जो आपको मिले। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।